ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अब इस बीच बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। जो रिश्ते पहले जटिल और टकराव वाले थे, अब धीरे धीरे उन्हें नर्म होने की दिशा में देखा जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने हाल ही में चिराग पासवान को लेकर जो बयान दिया है, वो इस बदलाव का साफ संकेत है। हाजीपुर में एक निजी कार्यक्रम में पशुपति पारस ने कहा कि वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना वोट देने को भी तैयार है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि बिहार की जनता अगर चाहती है तो ही कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा, क्योंकि हमारे एक वोट से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यह कहना भी हैरान करने वाला है कि जो कभी चिराग को अपना खून तक मानने से इनकार कर रहे थे, आज वही उन्हें परिवार का सदस्य और भतीजा कह रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह एक बड़ा संकेत है कि पारस ने अपने पुराने तेवर बदले हैं और चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। ये स्पष्ट करता है कि बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और चाचा भतीजे के रिश्ते में भी नई राजनीतिक आकार ले रहा है। क्या ये एक नए गठबंधन की ओर इशारा कर रहा है, या फिर व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से रिश्तों में तल्खी कम हो रही है? पशुपति पारस का ये बयान महागठबंधन के बीच भी हलचल पैदा कर सकता है, क्योंकि वो पहले चिराग के विरोध में थे, अब चिराग को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। तो इसका असर पूरे गठबंधन की रणनीति पर भी पड़ेगा। यह भी सवाल उठता है, क्या चिराग पासवान के समर्थन में उनकी पार्टी को नई ताकत मिलेगी या राजनीतिक रूप से नुकसान होगा? देखना होगा इस बयान का चिराग पासवान और उनके समर्थकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या इस समर्थन मजबूत गठबंधन की शुरुआत है या फिर राजनीतिक चालाकी का एक हिस्सा? साथ ही बिहार के चुनाव में इस रिश्ते के बदलने का मतदाताओं पर क्या असर होगा? राजनीतिक चक्र में रिश्ते कभी भी स्थिर नहीं होते। क्या कुछ कहा पशुपति पारस? सीताराम मांझी जी सरकार में निष्पक्ष होकर राजनेताओं को बोलना चाहिए। इसके पहले आपने क्यों नहीं जांच कराया? लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें मतदाता सूची सही था। और आज जब बिहार का चुनाव हुआ, क्योंकि बिहार में एनडीए की स्थिति खराब है, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, अकलियत के लोग हैं, जो एनडीए के खिलाफ में महागठबंधन के साथ लोग हैं, तो ये भारत सरकार जानबूझ करके चुनाव आयोग पर प्रेशर डाल करके और बिहार में तकरीबन 67 लाख लोगों को मौलिक अधिकार से वंचित किया गया। पारस फिलहाल कांग्रेस और आरजेडी के संपर्क में है, लेकिन इस बयान से लगता है कि शायद वो वापस चिराग के पास जाना चाहते हैं। बिहार की राजनीति पे एक बार फिर सियासी बयानबाजी गर्म हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि राहुल गांधी को शायद विदेश ज्यादा भा गया है। भारत की मिट्टी से उनका मन अब ऊब चुका है, इसलिए वो फ्रेश होकर ताजी हवा पाने के लिए विदेश गए। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि वो किसी को टारगेट नहीं करते हैं, बल्कि जनता जो चाहेगी वही करेगी। क्या कुछ कहा तेज प्रताप ने, सुनाते हैं आपको। देखिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बंद करें नेता लोग और बिहार की जनता का सुने। जिस तरीके से बिहार की जनता इन दिनों बेहाल पड़ी हुई है, कोई बिहार की जनता को पूछ नहीं रहा है, लेकिन ये नेता लोग आपस में रोटी सेकना, आपस में एक दूसरे को अभद्र टिप्पणी करना, बस इन्हीं लोग में रह जाएंगे और जनता बेहाल है पूरे तरीके से। कोई जनता का बात नहीं कर रहा, कोई बेरोजगारी का बात नहीं कर रहा, कोई मुद्दों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इन्हीं कामों में सब लोग फंसा हुआ। देखिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बंद करें नेता लोग और बिहार की जनता का सुने। जिस तरीके से बिहार की जनता इन दिनों बेहाल पड़ी हुई है, कोई बिहार की जनता को पूछ नहीं रहा, लेकिन ये नेता लोग आपस में रोटी सेकना, आपस में एक दूसरे को अभद्र टिप्पणी करना, बस इन्हीं लोग में रह जाएंगे और जनता बेहाल है पूरे तरीके से। कोई जनता का बात नहीं कर रहा, कोई बेरोजगारी का बात नहीं कर रहा।
अब रुक करते हैं दक्षिण अमेरिका का, जहां कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों 4 देशों के दौरे पर हैं। कोलंबिया, ब्राजील, पेरू और चिली। इस यात्रा को कांग्रेस जहां एक वैश्विक संवाद और दोस्ती की पहल बता रही है, वहीं भाजपा इससे भारत को बदनाम करने की नई कोशिश मान रही है। फिलहाल राहुल गांधी पेरू की राजधानी लीमा में है, जहां उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी हुआ, संगीत और नृत्य के साथ। इससे पहले उन्होंने कोलंबिया की राजधानी बोगोटा और फिर मेडलिन में यूनिवर्सिटी सेमिनार में छात्रों को संबोधित किया था। द फ्यूचर इज टुडे नामक इस सेमिनार में उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक स्थिति, आर्थिक नीतियां और वैश्विक भूमिका पर खुलकर बात करी। राहुल गांधी ने कोलंबिया की सीनेट के अध्यक्ष लिडियोस गार्सिया से भी मुलाकात की और पेरू के साथ एक संसदीय मित्रता समूह की शुरुआत की है। कांग्रेस इस पहल को भारत और लैटिन अमेरिका के बीच बेहतर राजनीतिक और कारोबारी रिश्ते की दिशा में कदम मान रही है। लेकिन राहुल गांधी के भाषण का सबसे विवादास्पद हिस्सा अब आया है, जब उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर संपूर्ण हमला बताया है। उनका दावा है कि देश में अब सत्ता का केंद्रीकरण हो चुका है, भ्रष्टाचार उच्चतम स्तर पर है और 3-4 बड़े कारोबारी पूरे आर्थिक ढांचे पर कब्जा जमा चुके हैं, जिनके संबंध सीधे प्रधानमंत्री से। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी जैसी नीतियों को छोटे व्यवसाय को बर्बाद करने वाली योजनाएं बताई। उनका कहना था कि इन फैसलों ने भारत के लघु और मध्यम व्यापारियों की कमर तोड़ दी है और कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो एक बार फिर विदेश जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। क्या कुछ कहा, निशिकांत दुबे ने, सुनाते हैं आपको। कि आज जो है लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर जो है संविधान के लिए लंबी लंबी बातें करें और भारत सरकार के खिलाफ जो है अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ये बयानबाजी वैसे ही है जैसे कि जाकिर नाइक मलेशिया से बोल रहा है, खालिस्तान का आतंकवादी पन्नू जो है वो कनाडा और अमेरिका से बोल रहा है, और सैयद सलाउद्दीन जो है वो पाकिस्तान जाकर बोल रहा है। उसकी भाषा और सोरोस फाउंडेशन से समर्थित राहुल गांधी जी की जो भाषा विपक्ष के नेता के तौर पर है, दोनों भाषाओं को यदि मिलाकर देखेंगे तो दोनों एक ही है। अब आपको